हैप्पी फादर्स डे। आपने तो सोचा भी नहीं होगा। मैं सोचा था सुबह उठ के सोचा यार आज फादर्स डे है और मुझे तो कोई विश ही नहीं कर रहा यार। बताओ। हाँ यार मैंने सोचा गुल्लू ने तो अपने फादर की फोटो लगा रखी है फेसबुक पे। हमारी फोटो किसी ने लगाई नहीं। और हमें कोई विश नहीं कर रहा। बैठो बैठो। अच्छा लगेगा केक आज आपको। ऐसे कर इधर घुमा के ऐसे। हाँ काटो। तभी तो कुछ तो बोलो। कुछ बोलो। कुछ नहीं बोलना, बस केक काटो। किचन में लगा वेट कर रहे हैं। और क्या। हाँ गजब का यार केक पूरा खूबसूरती है। आपको खाली काटना है। आपको थोड़ी खाना है। काट के वहाँ बैठना है आपको। थैंक यू। अच्छा ना। गजब का है। ठीक है। तो मैं इतना खाओगे आप? बस देखो हम पापा और तारेंगे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही स्पेशल केक की रेसिपी। ये केक हम चॉकलेट केक बनाएंगे और इसकी स्पेशल बात ये है कि हम ये फादर्स डे पे बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप सबको फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए अब हम केक बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने एक छलनी ली है और ये 1 कप मैदा है। ये 1/4 कप कोकोआ पाउडर है। अगर आपके पास कोकोआ पाउडर नहीं हो तो आप इसकी जगह 20-20 रुपए वाली 2 डेयरी मिल्क को मेल्ट करके जो वेट इंग्रेडिएंट्स होंगे उनमें मिला दीजिए। और ये 1 कप बेकिंग पाउडर है। और ये आधा चम्मच बेकिंग सोडा है। सॉरी मैंने 1 कप बोला, बेकिंग पाउडर 1 चम्मच है। अगर आपके पास बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर नहीं हो तो इसकी जगह आप इनो का 1 सैशे ले सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम छान लेंगे। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। इनको हम अच्छे से मिला देंगे एक बार। इन्हें अब हम साइड कर देते हैं। ये हमने एक दूसरा बाउल ले लिया है। इसमें मैंने ये आधा कप शुगर पाउडर लिया है और 2 चम्मच। और ये 3/4 कप दूध लिया है। और ये 1/3 कप ऑयल लिया है हमने। तेल आप कोई ऐसा लीजिए जिसमें कोई भी शार्प स्मेल ना हो। और ये 1 चम्मच विनेगर। इन सारी चीज़ों को अब हम अच्छे से मिला देंगे। अब हम ये ड्राई और वेट दोनों मिक्सचर को मिला देंगे। ये थोड़ा सा हमें गाढ़ा लग रहा है, इसमें हम 2 चम्मच दूध और मिला देंगे।
और इसे हमें एकदम स्मूथ लम्स फ्री घोल बना के तैयार करना है। ये बैटर हमारा तैयार हो गया। अब हम केक टिन तैयार करते हैं। ये हमने केक टिन लिया है, इसको हम तेल से ग्रीस कर लेते हैं। यदि आप बटर पेपर लगाना चाहें तो इसमें बटर पेपर भी लगा सकते हैं। बटर पेपर को लगा के आप उसको भी तेल से अच्छे से ग्रीस कर लीजिए। और यदि आपके पास बटर पेपर नहीं हो तो आप इसमें मैदा डाल के उससे डस्ट कर सकते हैं। मैं इसको मैदा से डस्ट कर रही हूँ। और इसमें जो एक्स्ट्रा मैदा बची है इसको हम निकाल लेंगे। अब ये मिक्सचर हम केक टिन में डाल देंगे। ये हमने सारा बैटर केक टिन में डाल लिया है और इसको हम टैप कर देंगे ताकि ये पूरा एकदम लेवल हो जाए और इसमें कोई भी बड़ा एयर बबल ना रहे। इधर हमने ये शुरू में ही कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पे प्री हीट होने के लिए रख दिया था। कढ़ाई को हमने 5 से 7 मिनट तक प्री हीट कर लिया है। हमारी कढ़ाई प्री हीट हो चुकी है। अब इसमें हम केक टिन को प्लेस कर देंगे। और इस केक को अब हम 35 से 40 मिनट तक बेक होने देंगे। और यदि आप इस केक को ओवन या कन्वेक्शन में बेक कर रहे हैं तो उसे 180 डिग्री पे 10 मिनट तक प्री हीट करके 40 से 45 मिनट तक बेक कर लीजिए। केक को बेक होते हुए 35 मिनट्स हो गए हैं। अब हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। ये हमने एक टूथपिक ली है, हम इसको इसके अंदर डाल के एक बार देख लेते हैं। ये देखिए टूथपिक हमारी एकदम क्लीन है, यानी कि केक हमारा बेक हो गया है। गैस को हम बंद कर देते हैं और इस केक को हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। ये हमारा केक बेक हो गया है। इसको अब हम रख देते हैं, ये ठंडा हो जाता है। तब तक हम करते हैं फ्रोस्टिंग की तैयारी। ये मैंने 200 ग्राम डार्क चॉकलेट ली है। इसको अब हम डबल बॉयलर पे मेल्ट करेंगे। उसके लिए मैंने ये एक बर्तन लिया है और इसमें पानी रख दिया है। पानी में अब हम उबाल आने देते हैं। पहले पानी गर्म हो गया है। अब इस बाउल को हम इसके ऊपर रख देते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब हम इसे डबल बॉयलर पे मेल्ट कर रहे हैं तो पानी इस बाउल के किनारे से टच नहीं होना चाहिए। हमें ये सिर्फ भाप में बॉईल करना है। अब इसमें डाल दूंगी मैं ये 1/4 कप दूध और ये 50 ग्राम बटर। ये हमारा चॉकलेट गनाश बनके तैयार है। ये देखिए। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे उतार के नीचे रख देते हैं। और अब इसको हम रूम टेम्परेचर पर आने देते हैं। उसके बाद हम केक की फ्रोस्टिंग करेंगे। ये हमारा केक भी ठंडा हो गया है और हमारा ये चॉकलेट गनाश भी ठंडा हो गया है। अब केक को हम केक टिन से रिमूव कर लेते हैं। पहले तो हम चाकू की हेल्प से, वैसे तो इसने किनारे छोड़ रखे हैं बट फिर भी एक बार हम इसको ऐसे घुमा लेते हैं। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं। ये देखिए हमारा केक कितना स्पंजी बना है। अब मैं चाकू से इसके ऊपर निशान लगा देती हूँ। इसके हम 2 पीस करेंगे।
ये हमने एक धागा ले लिया है, जहाँ हमने चाकू के निशान लगाए हैं इस धागे को हम वहाँ पे लगा के और इस धागे की सहायता से हम इस केक को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। ये देखिए हमारा केक कितना स्पंजी बना है और ये धागे की सहायता से एकदम इक्वल 2 पार्ट में बट गया है। ये हमने शुगर सिरप ले लिया है, ये मैंने 2 चम्मच पानी में 1 चम्मच चीनी को घोल लिया है। अब ये हम केक पे डाल के केक को मॉइस्ट कर देंगे। अब इस पे फैलाएंगे हम ये चॉकलेट गनाश। अब हम इसके ऊपर एक केक की दूसरी लेयर रख देंगे। और इस पे हम चाकू की सहायता से छोटे छोटे छेद कर लेंगे ताकि जो हम शुगर सिरप डालेंगे वो इसके अंदर जा सके। अब इस पे डाल लेंगे हम ये चॉकलेट गनाश। अब हमने इसके ऊपर भी ये चॉकलेट गनाश की लेयर फैला दी है। अब इस केक को हम 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज में रख देंगे ये चॉकलेट गनाश को सेट होने के लिए। उसके बाद हम जो ये बचा हुआ चॉकलेट गनाश है इसकी दोबारा से इसके ऊपर परत एक और लगाएंगे। 20 मिनट बाद हमने इस केक को फ्रिज से निकाल लिया है। अब इसकी क्रीम जम गई है। जो बचा हुआ हमारे पास चॉकलेट गनाश था इसको अब हम दोबारा डाल लेंगे इसके ऊपर। हमने केक के ऊपर चॉकलेट की दोबारा से फ्रोस्टिंग कर दी है। अब इसको सेट होने के लिए हम 10 मिनट के लिए फिर से फ्रिज में रख देते हैं। उसके बाद हम इसको दोबारा से डेकोरेट करेंगे। ये हमारे पास वाइट चॉकलेट है। इसमें अब हम 2 चम्मच दूध डाल के इसको अच्छे से घोल लेते हैं। ये हमारी क्रीम भी तैयार हो गई है। हमने ये एक पाइपिंग बैग ले लिया है, इसको अब हम इसमें भर लेते हैं। अब हम इस वाइट चॉकलेट से इसके ऊपर लिखेंगे फादर्स डे। अब इस बची हुई चॉकलेट से हम इस केक का बॉर्डर बना देते हैं। आप अपनी पसंद से, अपनी चॉइस से जैसा मर्जी डेकोरेट करना चाहे आप कर सकते हैं। मैं इसमें सिंपल डॉट डॉट से कर रही हूँ। हमने ये केक की डेकोरेशन कर दी है। अब हम इस पे थोड़ी थोड़ी वाइट चॉकलेट की ड्रिप और बना देते हैं। हमने ये केक प्लेट के ऊपर बनाया है। अगर आप इसे केक बोर्ड पे बना रहे हैं तो इसके नीचे के बॉर्डर पे भी आप अपनी पसंद के किसी भी डिजाइन से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। हमारा ये केक बनके तैयार है।
यदि आपको मेरा ये केक पसंद आया है तो इसे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर तो ज़रूर करना। इस केक को आप भी बनाइए और अपने फादर के लिए इसे सबसे बेस्ट गिफ्ट के तौर पे प्रेजेंट कीजिए। थैंक यू।